नमस्कार साथियों, मैं कौशल चौहान आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए जो चैलेंज लेकर आया हूं वह है राजस्थान के भूगोल के एमसीक्यूज। जी हां, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। यह सभी क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछे जा चुके हैं, तो आप अपने स्तर को जांचिए और परखिए। पहला प्रश्न है बालसन संबंधित है। इसके ऑप्शन है हिमानीकृत स्थलाकृति से, सेकंड कास्ट स्थलाकृति से, थर्ड वन शुष्क स्थलाकृति से, फोर्थ बहते हुए जल से उत्पन्न स्थलाकृति से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, बहते हुए जल से उत्पन्न स्थलाकृति से। आंसर फोर्थ। अगला प्रश्न है पुरुष एवं महिलाओं की साक्षरता सन 2011 में न्यूनतम अंतर था। फर्स्ट मेघालय में, सेकंड मिजोरम में, थर्ड वन केरला में, फोर्थ वन नागालैंड में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है जो पुरुष एवं महिलाओं की साक्षरता का अंतर था न्यूनतम, वह था मेघालय में। उत्तर एक। अगला प्रश्न है राजस्थान के भौतिक स्वरूप संरचनात्मक दृष्टि से भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चवाच प्रदेशों का हिस्सा है। फर्स्ट ऑप्शन है उत्तरी वृहत मैदान प्रायद्वीपीय पठार, सेकंड उत्तरी पर्वतीय प्रदेश उत्तरी वृहत मैदान, थर्ड वन है तटीय मैदान प्रायद्वीपीय पठार, और फोर्थ वन है प्रायद्वीपीय पठार या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट, उत्तरी वृहत मैदान तथा प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अगला प्रश्न है कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है। फर्स्ट AW दक्षिण राजस्थान, सेकंड CWG उत्तरी राजस्थान, थर्ड वन BWHW शुष्क मरुस्थल, और फोर्थ वन BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, CWG उत्तरी राजस्थान। आंसर सेकंड। अगला प्रश्न है सम्मिलित कीजिए। ए पन्ना टिक्की गढ़बोर, बी तांबड़ा राजमहल बागेश्वर, सी मैंगनीज लीलावनी कालाखूटा, डी तांबा कोल्हन भगोनी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है फर्स्ट, जो पन्ना है वह टिक्की और गढ़बोर खनन क्षेत्र है, तांबड़े का जो लीलावानी और कालाखूटा, मैंगनीज का राजमहल और बागेश्वर, तथा तांबा कोल्हन तथा भगोनी। अगला प्रश्न है राजस्थान में शुष्क सागवान के वृक्षारोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिले हैं। फर्स्ट बाड़मेर बीकानेर श्री गंगानगर, सेकंड डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर, थर्ड झालावाड़ बूंदी कोटा, फोर्थ भरतपुर अजमेर जयपुर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सेकंड, डूंगरपुर बांसवाड़ा तथा उदयपुर वृक्षारोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त। अगला प्रश्न है राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है। ऑप्शन है फर्स्ट राष्ट्रीय राजमार्ग 8 NH76, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन NH79, फोर्थ ऑप्शन NH15। और इस प्रश्न का सही उत्तर है NH76 ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है सम्मिलित कीजिए राजस्थान के क्षेत्र तथा गाय की नस्लें। ए उत्तर पश्चिम राजस्थान, फर्स्ट राठी, बी दक्षिण पश्चिम राजस्थान, सेकंड कांकरेज, सी पश्चिम राजस्थान थारपारकर, डी दक्षिण पूर्वी मध्यवर्ती राजस्थान फोर्थ गिर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन फोर्थ, जो उत्तर पश्चिम राजस्थान है वह है कांकरेज गाय, जो दक्षिण पश्चिम राजस्थान है वह है थारपारकर गाय, जो पश्चिम राजस्थान है वो गिर गाय, और जो डी दक्षिण पूर्वी मध्यवर्ती राजस्थान है वह है राठी। अगला प्रश्न है पछुआ हवाओं की सर्वाधिक गति होती है। ऑप्शन है फर्स्ट दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीपों पर, सेकंड दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों पर, थर्ड उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों पर, फोर्थ उत्तरी गोलार्ध के महासागरों पर। मेरा उद्देश्य यही है कि सही कंटेंट सही लोगों तक पहुंचे, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सेकंड, दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों पर पछुआ हवाओं की गति सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है वायुदाब पेटियों को भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सही क्रम में लगाइए। इसके ऑप्शन है भूमध्य रेखीय न्यून, उपोष्ण उच्च, ध्रुवीय उच्च, उपध्रुवीय न्यून। ये ऑप्शन आप देख लीजिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर थर्ड, भूमध्य रेखीय न्यून, फिर उपोष्ण उच्च, फिर उपध्रुवीय न्यून, फिर ध्रुवीय उच्च। ऑप्शन नंबर थर्ड।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण तापमान का पृथ्वी की सतह पर वितरण को प्रभावित नहीं करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, साइंस और जियोग्राफी का मिली भगत का। फर्स्ट है अक्षांश स्थिति, सेकंड दिन की अवधि, थर्ड वायुमंडलीय दबाव, फोर्थ समुद्र तल से ऊंचाई। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सेकंड, दिन की अवधि। अगला प्रश्न है, विश्व के कौन से क्षेत्रों में न्यूनतम वार्षिक तापांतर होता है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, सेकंड शीतोष्ण क्षेत्रों में, थर्ड ध्रुवीय क्षेत्रों में और फोर्थ भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर थर्ड, ध्रुवीय क्षेत्रों में न्यूनतम वार्षिक तापांतर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्च पारिस्थितिकीय उत्पादकता का प्रदेश है। ऑप्शन है, फर्स्ट मरुस्थल, सेकंड उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय वन प्रदेश, थर्ड घास के मैदान, फोर्थ आर्कटिक के हिममंडित क्षेत्र। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन फोर्थ, आर्कटिक के हिममंडित क्षेत्र। अगला प्रश्न है, घास क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास पिरामिड होता है। फर्स्ट सीधा खड़ा आधार चौड़ा, सेकंड उल्टा, थर्ड क्षैतिजीय, फोर्थ समानांतर। मतलब जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो पिरामिड कैसा होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है आंसर सेकंड, उल्टा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। फर्स्ट कार्बन चक्र, सेकंड नाइट्रोजन चक्र, थर्ड अपराधन चक्र और फोर्थ ऑक्सीजन चक्र। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सेकंड, नाइट्रोजन चक्र। अगला प्रश्न है, भूगोल में व्यवहारवादी साचा किसने प्रस्तावित किया। ऑप्शन है, ए प्रेड, सेकंड डब्ल्यू के किर्क, थर्ड ए एच जैनसन और फोर्थ ए एल ब्राउन। इस प्रश्न का सही उत्तर है जो व्यवहारवादी साचा है वो ए एच जैनसन ने किया, ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न है, जियोग्राफी एंड जियोग्राफर्स पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है, डी हार्वे, सेकंड ई सोजा, थर्ड स्टोडार्ट और फोर्थ आर जे जॉनस्टन। और जो पुस्तक के लेखक हैं वह हैं डी हार्वे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, किसने भौतिक भूगोल शब्द का प्रयोग सामान्य भूगोल के लिए किया। ऑप्शंस है, फर्स्ट हम्बोल्ट, सेकंड कार्ल रिटर, थर्ड रैटजेल और फोर्थ रिच्टहोफेन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है हम्बोल्ट, ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मानचित्र पर छायांकित क्षेत्र किस फसल के मुख्य क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है, मक्का, सेकंड बाजरा, थर्ड जौ और फोर्थ ज्वार। मेरा उद्देश्य है सही लोगों तक सही जानकारी कम समय में पहुंचाना। और यह जो ग्राफ का क्वेश्चन है इसका उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट, मक्के को जो शेडेड एरिया है वह प्रदर्शित करता है। राजस्थान की किस मृदा में क्ले बहुत अधिक पाई जाती है। और जो ऑप्शंस हैं वह है एर्डिसॉल्स, सेकंड एल्फीसॉल्स, थर्ड वर्टिसॉल्स और फोर्थ एंटीसॉल्स। और जो मृदा में क्ले बहुत अधिक पाई जाती है वह एर्डिसॉल्स में पाई जाती है, ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय स्थितिकी की प्रणाली उपग्रह की पृथ्वी के केंद्र से ऊंचाई लगभग है। ऑप्शन है, फर्स्ट 20,200 किलोमीटर, सेकंड 22,200 किलोमीटर, थर्ड 36,200 किलोमीटर और फोर्थ 26,600 किलोमीटर। और जो केंद्र से ऊंचाई है वह है ऑप्शन थर्ड, 36,200 किलोमीटर, आंसर थर्ड। आपके लिए हमेशा सही जानकारी सही समय में मैं लाता रहूँगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आप सभी का।